वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप सबको पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। पार्ट 2 की बात करते हैं। आज बात करेंगे शैशवावस्था के उपनाम और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शैशवावस्था के उपनाम की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था को ही अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को ही खिलौने की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों को सबसे अधिक प्रेम अपने खिलौनों से होता है। इसी अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसी उम्र के बच्चे अपने बड़ों को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जिस काम को करते हुए देखते हैं, नकल मार के वैसा ही काम शुरू करने लग जाते हैं। इसी अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों को जैसा चाहे वैसा सिखाया जा सकता है। यहाँ तक कि सिगमंड फ्रायड साहब ने तो ये भी कह डाला कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी अगर सिगमंड फ्रायड साहब की बात मानी जाए तो ये अवस्था वाकई सबसे महत्वपूर्ण काल है। अगले नाम की तरफ अगर हम चलें तो इसी अवस्था को संस्कार निर्माण का काल भी कहा जाता है। यानी बच्चों में बनने वाले संस्कार या बड़ों का सम्मान करने की अगर बात कही जाए, अपने रीति रिवाज को मानने की बात कही जाए, तो उसकी शुरुआत भी यहाँ से हो जाती है। इसीलिए इसे संस्कार निर्माण काल भी कहा जाता है। इसी अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने ये बात कही थी कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्योंकि इसमें बालक हर एक चीज़ को सीखना चाहता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक बालक है जिसको कैमरा ठीक से चलाने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे सीखने की लालसा है कि ये कैसे चलता है। चलिए अगले नाम की तरफ चलें तो अगला नाम है भावी जीवन की आधारशिला। जी हाँ, यही वो अवस्था है जब ये तय होता है कि बालक बड़ा होकर के या भविष्य में चल कर के क्या बनने वाला है या क्या करना चाहता है। इसी अवस्था को तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इसी अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाले संवेग क्षणिक होते हैं, कुछ ही देर के लिए होते हैं। आपने किसी बच्चे को सोया हुआ देखा होगा, कभी वो हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोने लगता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी शांत हो जाता है। तो ऐसे में इसके संवेग बहुत ही क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं। इसीलिए इसे सांवेगिक विकास का स्वर्णिम काल कहा गया है। सांवेगिक विकास का स्वर्णिम काल कहा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों के संवेग हैं, उनका खुश होना, दुखी होना, रोना, जेलसी का होना, सरप्राइज्ड होना, प्राउड फील करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। बहुत जल्दी जल्दी उनके संवेग बदलते रहते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर ज़रूरतमंद को हमारी वीडियो मिल सके। चलिए अब बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखते हैं शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। आखिर शैशवावस्था क्यों महत्वपूर्ण है बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो पहली विशेषता ये है कि इसी में यानी शैशवावस्था में ही भाषा विकास का प्रारंभ होता है। इसी अवस्था में बालक अपनी बात को दूसरों से कहना शुरू करता है, कहने की कोशिश करता है और धीरे धीरे भाषा के बारे में सीखता है। इसी अवस्था में चलने भागने की योग्यता का विकास होता है। अब यही वो अवस्था है जिसमें बालक न सिर्फ चलना सीखता है बल्कि दौड़ना भागना भी अच्छे से इसी अवस्था में सीखता है। अगली विशेषता है कि सर्वाधिक तीव्र शारीरिक विकास होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आप भी अपने बचपन में ऐसा बहुत काम किए होंगे कि जब आप एक दूसरे से अपनी हाइट मापा करते थे कि देखो हम तुमसे लंबे हो गए, तुम अभी उनसे छोटे हो, मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। मतलब हम अपनी लंबाई को लेकर के झगड़ते थे आपस में और खुश भी होते थे। अगली विशेषता ये है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे क्रोध हो गया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये बच्ची जो है अपने क्रोध यानी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ये व्यवहार कर रही है। अगली विशेषता ये है कि ये आत्म प्रेम की भावना पर निर्भर होता है, यानी नार्सिसिज्म की भावना पर निर्भर होता है। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे नार्सिसिज्म क्या है या नार्सिसिस्ट क्या है, तो वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नार्सिसिस्ट करके हमने बनाई हुई है, उसमें इनके बारे में पूरी बात बताई गई है। तो आत्म प्रेम की भावना होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बच्ची जो है आईने में अपने आप को ही देख के खुद को ही प्रेम कर रही है, यानी खुद पर ही सेंटर्ड है।
अगली विशेषता की बात करें तो यही वो अवस्था है जब व्यक्ति या बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं, कितना प्यारा चित्र है कि चलने के लिए माँ अपने पैरों पर खड़ा करके बच्चे को चला रही है। हम आप भी कभी बच्चों को चलाए होंगे या अभी भी आप चला रहे होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। आप देखे होंगे कि कैसे बच्चों को चलना सिखाया जाता है, अपने ऊपर चलाया जाता है, धीरे धीरे उनको ज़मीन पर चलाया जाता है, खेल खेल में उनको चलना सिखाया जाता है। संवेग के प्रदर्शन की अगर बात कही जाए तो सीटेट में आपसे सवाल पूछा गया था कि जन्मजात संवेग कितने होते हैं। तो संवेगों की अगर बात कही जाए तो संवेग 4 होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला चित्र जो है ये भय को दर्शा रहा है। दूसरा जो है आप देख पा रहे हैं कितना फनी सा चित्र है, ये क्रोध को दर्शा रहा है। तीसरा प्रेम को दर्शा रहा है और चौथा चित्र दर्द या पीड़ा को दर्शा रहा है। अगली विशेषता ये है कि शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्तियां होती हैं, यानी बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। देखिए चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी बच्ची है शैशवावस्था की, जो अपनी माँ को मेकअप करते हुए देख के खुद भी मेकअप करना शुरू कर दी है। अगली विशेषता ये है कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बालक हर चित्र को, हर सामान को, हर खिलौने को, हर वस्तु को, यहाँ तक कि अपने कपड़े को भी जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे है। देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक बालक पजल गेम को सॉल्व कर रहा है सिर्फ जिज्ञासा की बदौलत। सजीवता की कल्पना की बात कही जाए तो इसी अवस्था में सजीवता की कल्पना होती है, यानी बच्चा हर वस्तु को सजीव मानता है। देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं कितनी प्यारी सी गुड़िया है, और गुड़िया से भी प्यारी ये बच्ची है जो उस गुड़िया को खिलौना नहीं बल्कि एक जीवित बच्ची समझ रही है, जैसी कि ये खुद है और उसको खाना खिला रही है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो अगली विशेषता ये है कि शैशवावस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रभावी रहता है या प्रभावशाली रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, बच्चा एक सेब खा रहा था, अगर आप उससे मांगेंगे तो वो देगा नहीं, वो अपने पर ही सेंटर्ड है, न तो किसी की मदद लेनी है न किसी को मदद देनी है। ठीक, वो सिर्फ अपने आप में ही मगन रहता है। अगली विशेषता की बात करें तो शैशवावस्था की ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट विशेषता बन जाती है दोहराने की प्रवृत्ति, जिसे एक शब्द में कहा जाता है इकोलालिया। आपसे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि इकोलालिया का मतलब क्या होता है। इकोलालिया का मतलब होता है दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे बच्चा किसी वर्ड को एक बार बोलता है फिर बार बार उसी को रिपीट करता है, जैसे माँ बोलता है, प बोलता है। ठीक, तो उसी तरह से जब पानी की बात करता है सबसे पहले वही सब वर्ड से शुरू करता है, पहले स्वरों को बोलना शुरू करता है, जैसे अ हुआ, आ हुआ, फिर उसके बाद व्यंजनों को बोलना शुरू करता है। तो बच्चों में यानी शैशवावस्था में इकोलालिया या दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।